और चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं ग्वालियर से खबर। क्रिसमस के लिए डीईओ ने निर्देश जारी किए हैं। बता दें, डीईओ अजय कटियार ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि बच्चों को संता बनाने के लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी है। शिकायत मिलने पर संस्था प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई होगी। डीईओ के आदेश से ग्वालियर कलेक्टर अनजान है। ये आदेश मेरी सहमति या मेरे दिशा निर्देश के अनुसार नहीं है, कलेक्टर का ये कहना। और डीईओ के आदेश का समर्थन हिंदू महासभा ने किया है फिलहाल, क्योंकि जो स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ते हैं अक्सर संता उन्हें बनाया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल डीईओ ने कहा है कि अगर बच्चों को आप संता बनाते हैं, स्कूल प्रबंधन को निर्देश जारी किए हैं, तो आप अभिभावकों से परमिशन लीजिए पहले, उसके बाद उनको संता बनाइए। लेकिन यहाँ कलेक्टर ने कहा है कि उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं है। मेरी जानकारी उसके मुताबिक ऐसा शासन ने तो कोई निर्देश जारी किया नहीं। शासन से निर्देश आने पे ही सामान्य तौर पे हम निर्देश जारी किया करते हैं ऐसे मामलों में, और ना उन्होंने मुझसे कोई पहले चर्चा की थी। तो मैंने रिपोर्ट तलब की है, अगर कोई उसका आधार होगा, कहीं से पूछा होगा, निर्देश प्राप्त होंगे तो ठीक है, नहीं तो उसमें आगे की आवश्यकता में करें। और क्रिसमस से पहले शाहजहांपुर जिले में एक नया फरमान जारी किया गया है। विहिप के विरोध को देखते हुए शिक्षा विभाग ने जिले के सभी स्कूलों को आदेश जारी किया है। क्रिसमस के मौके पर छात्रों को सांता क्लॉज बनाने से पहले निजी विद्यालयों को अभिभावकों से लिखित अनुमति लेनी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर से जिले के सभी स्कूलों को यह आदेश भेजा गया है। तो देखिए, क्रिसमस से पहले स्कूलों को नया आदेश जारी किया है शाहजहांपुर में। अशासकीय संस्थाओं सब संस्थाओं के लिए निकाला है कि जो विगत वर्ष में त्योहार आ रहे हैं, उन त्योहारों में अपने नाट्य मंचन भी होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं, उसमें स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों का उपयोग किया जाता है पालकों की अनुमति के विरुद्ध। बाद में विवाद की स्थिति निर्मित होती है। पालक कहते हैं कि हमको ये मालूम नहीं था, हमारे बच्चों को ये बना दिया, हमारे बच्चों को वो बना दिया, हमारी भावना को ठेस हुई। तो इस चीज को रोकने के लिए स्कूलों को ये बताया गया है कि अगर इस तरह के कार्यक्रम अगर आप लोग करते हो तो कार्यक्रम निश्चित ही करिए, परंतु उसमें जो पात्र बनते हैं अगर वो दूसरे धर्म के हैं तो उनके अभिभावकों से एक बार लिखित सहमति उनको लेना चाहिए। चलिए बात करेंगे उज्जैन की। तो क्रिसमस से पहले जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूल संचालकों को एक आदेश जारी कर दिया है, जिसके चलते स्कूलों में छात्रों को सेंटा क्लॉज बनाने और ड्रेस पहनाने के लिए अभिभावकों की लिखित परमिशन जरूरी होगी। साथ ही बिना अनुमति के छात्रों को किसी भी तरह के आयोजन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। तो अब स्कूल प्रबंधन शिक्षा विभाग ने जो निर्देश जारी किए हैं, अब देखना ये होगा कि ये फरमान जो जारी किए गए हैं कि छात्रों को अगर सेंटा क्लॉज बनाना है तो अभिभावकों की अनुमति जरूरी है। बिना अनुमति के अगर शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। और क्रिसमस से पहले शिक्षा विभाग का ये फरमान है। फिलहाल 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उज्जैन, ग्वालियर, शाहजहांपुर। तीनों ही जगह पर आप फरमान देख सकते हैं। और छात्रों को अगर अब स्कूल सेंटा क्लॉज बनाएगा तो पहले लिखित में परमिशन अभिभावकों से लेकर आएगा। उसके बाद अगर कोई कार्रवाई मिलती है, क्योंकि अगर लिखित में परमिशन नहीं होगी और कार्रवाई के लिए फिर शिकायत अगर मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। और भोपाल से खबर, क्रिसमस को लेकर सियासी घमासान जारी है। बता दें, बीजेपी नेता सुरेंद्र शर्मा का बयान सामने आया है कि क्रिसमस हिंदुओं का त्योहार नहीं है। अभिभावकों से अपील है कि बच्चों को सेंटा की जगह संत बनाएं, सेंटा की ड्रेस की जगह आरएसएस की यूनिफॉर्म दिलाएं। सुरेंद्र शर्मा का यह कहना है, क्रिसमस मिशनरियों का त्योहार है। और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं सुरेंद्र शर्मा, जिनके ये बयान सामने आए हैं। हिंदू अभिभावकों से मेरा विनम्र आग्रह है। देखने में आता है प्राय दूसरों की देखा देखी हम भी अपने बच्चों को सांता क्लॉज बना देते हैं। अगर आपको बनाना है तो अपने बच्चों को संत बनाएं, गुरु नानक बनाएं, गौतम बनाएं, महावीर बनाएं, बुद्ध बनाएं। क्रिसमस या ईसाइयों का त्यौहार है। सांता उनके लिए आराध्य हो सकते हैं, हिंदुओं के लिए नहीं। अगर आपको गणवेश दिलाना है तो अपने बच्चों को सांता की नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गणवेश दिलाएं।
और हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। प्रमोद, देखिए, अगर सेंटा क्लॉज अब छात्र बनेंगे तो अभिभावकों की अनुमति के साथ, वरना कार्रवाई होगी। वहीं सुरेंद्र शर्मा ने यह कह दिया कि सेंटा की जगह संत बनाए और आरएसएस की यूनिफॉर्म पहनाए। त्योहार के सेलिब्रेशन पर किच-किच शुरू हो गई है और मध्य प्रदेश के आप जिस कोने में जाएंगे वहां पर सेंटा बनाने पर देखिए घमासान मच गया है। कई जिलों में, चाहे ग्वालियर हो चाहे दूसरे और जिलों में चले जाइए, जिला शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश निकाल दिया है कि बिना अभिभावकों यानी पालकों की अनुमति के बिना कोई भी बच्चों को स्कूल या फिर जो सेलिब्रेट करने वाले हैं क्रिसमस, वो बच्चों को सेंटा ना बनाए और यदि बना दिया तो कार्रवाई हो सकती है। और अब इस आदेश का बीजेपी ने स्वागत किया है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेंद्र शर्मा, उन्होंने कहा है कि यदि कोई बिना अभिभावकों की अनुमति के मिशनरी स्कूल या फिर और कोई अन्य बच्चों को सेंटा बनाता है तो कार्रवाई की जाए और यदि स्कूल संगठन ऐसे करता है तो मान्यता निरस्त की जाए। और 2 टूक कह दिया कि जो क्रिसमस त्योहार है वो हिंदुओं का नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति का त्योहार है, ये मिशनरियों का है, तो उन्हें सेलिब्रेट करने दिया जाए। और यदि गणवेश दिलाना ही है तो सेंटा का नहीं, आरएसएस का गणवेश दिलाया जाए। तो कुल मिलाकर त्योहार पर संकट के बादल मंडराने लगे सेलिब्रेशन पर और बीजेपी नेता ने खुलकर मोर्चा खोल दिया। हिंदूवादी संगठनों ने 2 टूक हिदायत दी है कि यदि जबरदस्ती सेंटा बनाया गया तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर अब क्रिसमस त्योहार कैसे सेलिब्रेट कर पाएंगे? और सवाल ये है कि क्रिसमस पर ये किच-किच शुरू हो गई है, इसने अब पॉलिटिकल रूप ले लिया गया। अब तक हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोला था, लेकिन अब बीजेपी जो मध्य प्रदेश में सत्ताधारी दल है, उसके प्रदेश कार्य समिति सदस्य ने तो मांग तक कर दी। चलिए, मैं लौटती हूँ आपके पास, आप बने रहिए, आगे भी कुछ और अपडेट्स लेंगे।